ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं असीरगढ़ के किले के बारे में, जहां बताया जाता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण यहाँ आज भी महाभारत के एक प्रमुख पात्र अश्वत्थामा भटकते नजर आते हैं। कहा जाता है कि किले में एक शिव मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन अश्वत्थामा आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो चलिए बतलाते हैं आपको असीरगढ़ के इस किले के रहस्य के बारे में। दोस्तों, महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अगर आप यह जानकर हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटकते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ के किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले अश्वत्थामा आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में ही एक रहस्य है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी कई ऐसे बातें बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं हो। पहले बात करेंगे अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शास्त्रों की विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई दोस्तों कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह नर है या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में अपने शस्त्र का त्याग कर देते हैं और तपस्या विमूढ़ होकर बैठ जाते हैं। इसी अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर देते हैं। दोस्तों, पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा विचलित हो जाते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट अर्थात नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते देखा गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। किसी ने बताया कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा उन्हें सुनाया है। तो किसी ने कहा कि जब ये मछली पकड़ने वहां तालाब में गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। शायद धक्का देने वाले उनका वहां आना पसंद नहीं आया था। गांव की कई बुजुर्गों की माने दोस्तों, जो भी एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं कि कैसे असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा पूजा अर्चना किया करते हैं। दोस्तों, असीरगढ़ किले के स्थानीय निवासियों के अनुसार इस किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरी हुई है। किदवंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है
जो पांडव वन अर्थात खंडवा जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा इस शिव मंदिर में आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था ना हो, यहाँ परिंदा भी पर ना मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल व गुलाब चढ़ा रहता है। दोस्तों, बुरहानपुर के इतिहासविद डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले यह जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आशा असीर के नाम पर रखा गया था। किले का यह स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। जहाँ तक अश्वत्थामा की बात है दोस्तों, तो शफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बचपन में ही इन किंवदंतियों को सुना है। मानो तो यह सच है, ना मानो तो यह झूठ। दोस्तों, महाभारत और पुराणों की माने तो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अश्वत्थामा भी थे, जो अभी तक जीवित माने जाते हैं। ये कौरव व पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है। श्लोक के अनुसार दोस्तों, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय, ये 8 पात्र ऐसे हैं जो आज तक अमर माने जाते हैं। तो ये था दोस्तों असीरगढ़ का किला और उस किले से जुड़ा अश्वत्थामा से जुड़ा रहस्य। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात, एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करें। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।